सही बताओ, क्या समझ में आया? मैंने फिर सुनाया, ध्यान से सुनना। एक ही हृदय के दुर्गुण को एक तरफ तुलसीदास ने राक्षस बताया और दूसरी तरफ इन्हीं हृदय के दुर्गुणों को मानस का रोग बताया। तो किसके हृदय में दुर्गुण रोग के रूप में है और किसके हृदय में दुर्गुण राक्षस के रूप में है? रामचंद्र की। इसलिए थोड़ा मस्तिष्क पर जोर दिया करो। हम लोग कभी कभी बड़ी गहराई की बात चाह करके भी इसलिए नहीं कह पाते कि कह तो मैं दूं, पर अगर सामने वाले के भेजे में उतर ही नहीं तो समय बर्बाद न हुआ। इसलिए फिर से एक शब्द में सुन लेना, जो अपने जीवन में आए हुए दुर्गुणों को मिटाना चाहे, यह हम में काम है, क्रोध है, हमें अहंकार है, गुरुजी प्रभु कृपा करके मिटाओ। ये अभी समझ लेना, अभी ये रोग के रूप में आपके हृदय के दुर्गुण है। और जो लोग अपने आए जीवन के दुर्गुणों को ही अपना सद्गुण समझें, किसी के समझाने से समझ में न आवे और उन्हीं दुर्गुणों के द्वारा समाज के लोगों को पीड़ित करें, वो समझ लेना वह दुर्गुण उनके जीवन में राक्षस के रूप में एंट्री कर चुका है। अब बिना जीवन को बर्बाद किए जाने वाला नहीं है। तो ये इन दुर्गुणों को मिटाना ये अपने बस की बात नहीं है। इसलिए धन्य हो राजेश रामायणी, उसने बहुत बढ़िया लिखा। उसने कहा दुनिया का कोई कितना भी बड़ा पुरुषार्थी विश्वामित्र की तरह क्यों न हो, ये अपने पुरुषार्थ के बल पर दूसरी सृष्टि का सृजन कर देने की सामर्थ्य रखता हो, लेकिन जहां दुर्गुण के राक्षसों के मिटाने की बात आई तो वहां वो लिखता है परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर हृदय के दुर्गुण राक्षसों को नष्ट कर दूंगा, तो परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। निराशा निशा माने रात, निराशा निशा नष्ट होती न तब तक जब तक दया का भान निकलता नहीं है। कोई व्यक्ति परिश्रम के बल पर इन हृदय के दुर्गुण के राक्षसों को मार डाले, ये संभव नहीं है। विश्वामित्र जैसा तपस्वी हार गया, तब उसने सोचा कि ये कैसे मिटेंगे, और अगर ये नहीं मिटे तो ये यज्ञ कैसे होगा। देखत नज्ञ निशाचर धावई अकर्णी उपद्रव मुनि दुख पावई। अब बाबा तुलसी लिखते हैं कि गाधी तनाया मन, अरे चिंता व्यापी गाधी तनाया